सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ विशेष शिक्षा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। कल भी आपका एग्जाम है, वो भी फर्स्ट ईयर का एक कॉमन पेपर जो मैं लेके चल रही हूँ, राइट। सो यहाँ पे आज हम पेपर नंबर 4 करेंगे, विच वुड बी द कॉमन पेपर। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया। आज हम इसके अंदर सारी की सारी क्या करेंगे, थ्योरीज करेंगे। मतलब यहाँ पे हम पैवलॉव की थ्योरी एंड स्किनर की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी, ये सारी जो थ्योरीज हैं वो पढ़ेंगे। तो जल्दी से करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। अगर देखो आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पे आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ही वीडियो मिल जाएगी। वीडियो कह रही हूँ, नोट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो विशेष शिक्षा, और इसी के साथ साथ आपका लिंक जो है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी वहां से ज्वाइन कर सकते हो लिंक पे क्लिक करके। अलॉन्ग विद दैट आप यूट्यूब चैनल जो कि आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा समय लगता है यार इस पूरी पीपीटी को ना हिंदी इंग्लिश में बनाने में, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने में, ट्रांसलेट करने में, सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। ये पूरी पीपीटी और हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को उठा के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें बनाने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है, राइट। मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और अपने मित्रों के साथ यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, उनके लिए भी थोड़ी सी बेनिफिशियल हो जाएगी, राइट। तो चलिए जल्दी से करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। जीवन मेरी येरी, और जल्दी से करते हैं आज की सारी थ्योरी स्टार्ट। जो हम पढ़ेंगे कौन कौन सी, बंदूरा की भी मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी है, थॉर्नडाइक की है, आपकी पियाजे की है, पैवलॉव की है, स्किनर की है, और वाइगॉट्स्की की है। सारी बारी बारी करके पढ़ेंगे। देखो सीटेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट में ये पर्टिकुलर जो हमारी थ्योरीज होगी ना, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और हमारा बीएड डिप्लोमा इनमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी। अब यहाँ पे थॉर्नडाइक ने ना एक कैट को रखा था, आप जैसे कि देख ही सकते हो। थॉर्नडाइक ने एक ट्रैप डोर रखा था, इसी ट्रैप डोर से जो है वो कहीं ना कहीं बिल्ली अंदर गई थी। एक स्ट्रिंग था, एक लेवर था, लेवर जैसी प्रेस करेगा उसके सामने खाना आ जाएगा। तो ये एक ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी। इसमें थॉर्नडाइक बताना चाह रहा है कि जो हम लर्निंग करते हैं, जो हम लर्न करते हैं, वो एक ट्रायल और एरर मेथड के थ्रू करते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं हिसाब लगाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। कुछ कोशिश सही बैठ जाती है और कुछ कुछ जो है वो नहीं बैठ पाती है। तो यही सारी उन्होंने बताई है, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे पास थॉर्नडाइक की थ्योरी में बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर देती हूँ। आप जैसे देख ही रहे हैं, एक कैट है, राइट, वो ट्रैप डो में घुसी है। ये एक पूरा का पूरा लिवर है। जब भी वो प्रेस करती है, उसके सामने खाना आता है। वो हाथ पैर चला रही है इधर उधर, वो ट्रायल एंड एरर मेथड कर रही है। यानी कि ये थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक ने दी है, लर्निंग के ऊपर है। बेसिकली मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये एक लॉ ऑफ इफेक्ट है, स्टेट दैट द बिहेवियर आर फॉलोड बाय द फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज। अगर मेरे फेवर में कॉन्सिक्वेंस आ गया, जो रिजल्ट आ रहा है, जो कहीं ना कहीं मैं कुछ चीजें कर रही हूँ, हाथ पैर चला रही हूँ, अगर वो कॉन्सिक्वेंस जो रिजल्ट आ रहा है, आउटकम आ रहा है, वो मेरे फेवर में आ गया, तो वो मैं फिर से करूंगी, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे पता है कि मेरे को कमरे में बंद कर रखा है, ठीक है, और मैं चिल्लाई जा रही हूँ कि मुझे खाना खाना, मुझे खाना खाना है, और मेरे चिल्लाने से मुझे कोई खाना दे रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं वो फिर से आदत करूंगी, मैं फिर से वो बिहेवियर रिप्रेजेंट करूंगी जब भी मुझे खाना चाहिए होगा। जब मुझे पता है, ये बच्चों में भी होता है, उन्हें पता है कि जब मुझे कोई सामान खरीदना है, और वो जब बिल्कुल रोने लग जाते हैं, जिद पे अड़ जाते हैं, जमीन पे लेट जाते हैं, उन्होंने देखा ये चीज़ तो हो रही है, ये तो मेरे फेवरेट, ये तो मेरे ऊपर ही बढ़िया हो रहा है, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ और जो मुझे चाहिए मुझे वो चीज़ मिल रही है, राइट। तो वो ये बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं। सो बेसिकली यही चीज़ बताइए, लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब ये है कि ये कैसा बिहेवियर होता है। जब मुझे अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, तो वो मैं बिहेवियर फिर से करती हूँ, ठीक है। द बिहेवियर फॉलोड बाय द अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, उसको हम ज़्यादा रिपीट नहीं करते। यानी कि कुछ कुछ बिहेवियर जो मैं करती हूँ और उससे मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, मुझे डांट सुनने में मिल जाती है। जैसे कि कभी कभार हम करते हैं बचपन में, हम कुछ उल्टा बोल देते हैं, या फिर झूठ बोल देते हैं, या फिर बड़ों के बीच में बातें करते, बड़ों के बीच में कुछ बोल देते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान हमें डांट पड़ जाती है, या फिर हमें कोई रोक देता है, या हमें कोई कहीं ना कहीं सुना देता है कि नहीं ऐसे नहीं करना। और यही चीज़ से क्या होता है, वो बिहेवियर फिर से रिपीट नहीं होता, क्योंकि जो मैंने एक्शन किया है और उसके दौरान मुझे अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज नहीं मिले, अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, तो वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती। सो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर लर्निंग होती है। बच्चा जो है वो ट्राई करके और देखता है कि कहाँ गलती हो रही है, ट्राई किया है, गलती हो रही है, फिर से ट्राई करेगा। उसी तरीके से जो है बच्चा वो लर्न करता है। तो थॉर्नडाइक ने ना बताया कि लर्निंग जो होती है ना, वो ट्रायल एंड एरर की तरीके से होती है। उसने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो पजल बॉक्स की तरीके से किया था। पजल बॉक्स जिसके अंदर कैट कैट के साथ किया था उसने उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कैसे एनिमल्स जो है वो लर्न करते हैं, राइट। किस तरीके से जो हमारे एनिमल्स होते हैं
वो लर्न करते हैं अलग अलग चीज़ों को करके। यहाँ पे एस और आर का बॉन्ड बताया। एस और आर क्या होता है तुम्हारा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। यानी कि सजेस्ट किया है कि बिहेवियर बिकम द एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक स्टिमुलस थ्रू द रिपीटेटिव पेयरिंग। यानी कि जो तुम मुझे प्रोवाइड करोगे, जो मैं कहीं ना कहीं मुझे बिहेवियर में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसी से ही मेरा रिस्पॉन्स आएगा। यानी कि स्टिमुलस कुछ होगा तो उसका रिस्पॉन्स जरूर आता है। कहते हैं ना कि एक अगर एक को आप चाटा मारोगे तो दूसरा दो मारेगा, या फिर नहीं मारना चाहिए, जो भी है। सो अगर आप कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हो, कुछ बिहेवियर कर रहे हो और उससे रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये इसका रिश्ता बताया हुआ, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। कुछ करोगे तो उसका रिस्पॉन्स भी आएगा। वरना बिहेवियर, अगर एक बिहेवियर जो होता है, एक व्यवहार जो होता है, वो पॉजिटिव आउटकम दे रहा है, एक अच्छा आउटकम दे रहा है, तो क्या करता है, जो हमारा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो रिलेशन होता है, जो बॉन्ड होता है, वो बढ़िया हो जाता है। हमें पता होता है ये चीज़ हमको मिलेगी, मैं ऐसा रिस्पॉन्स करूंगा। ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ एक्सरसाइज उसने बताई है, थॉर्नडाइक ने बताई है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है, वो सजेस्ट करता है कि हमारा एस आर का बॉन्ड जो है, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड जो है, उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, री इन्फोर्समेंट से। तो एक्सरसाइज करने के लिए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि सोचो, मैंने एक बच्चे को बताया कि आप नहीं झूठ बोलोगे, ठीक है, तो अगर आप झूठ नहीं बोलोगे तो सब लोग आपसे प्यार करेंगे या फिर आपकी अप्रिसिएशन करेंगे, आपकी बात मानेंगे। ठीक है, अगर एक बच्चे ने क्या किया, उसने क्या किया, झूठ नहीं बोला, ठीक है, उसने सच बता दिया, और आप उस पर री इन्फोर्समेंट दे रहे हो, उसके लिए क्लैपिंग करवा रहे हो या फिर उसको चॉकलेट दे रहे हो या कुछ भी, तो वो चीज़ क्या होगी, वो और अच्छे से बनेगी। बच्चा अगली बार भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे एक री इन्फोर्समेंट मिल गया, कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा हो गई है। तो ये एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा फ्रिक्वेंटली नहीं होगा, बच्चा हैबिचुअल और ऑटोमेटिक ये चीज़ नहीं करेगा। हमें ये क्यों कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, बच्चे की हैबिट में डल जाए कि वो झूठ ना बोल पाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें परिभाषा है, उसके प्रमुख खंडक हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने हिंदी में बताई है, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि मैं इतने सारे एग्जाम्पल आपको बता ही रही हूँ कि बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ये वो करके। तो एक बच्चा जो है वो सक्सेसफुली बैलेंस करना सीख गया है, बाइक को पैडल करना चलाने लग गया है, मगर वो गिरा नहीं है। दे एक्सपीरियंस द फेवर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंजॉयमेंट एंड अकम्पलिशमेंट। उसको मजा आ रहा है, वो तो गिरा ही नहीं है, उसको मजा आ रहा है कि भाई मैंने ये सीख लिया है, इसको इंजॉय करते हैं हम लोग, कितना मजा आता है जब मैं साइकिल चलाता हूँ, ये वो करके। तो ये जो पॉजिटिव आउटकम होगा वो स्ट्रेंथ करेगा। ठीक है, क्या, पेडलिंग और बैलेंसिंग को। और तुम्हारा जो स्टिमुलस है, यानी कि तुम्हारा ये जो पॉजिटिव आउटकम है, क्या कि बच्चा खुश हो रहा है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है, तो वो ये क्या करेगा, वो बाइक चलाएगा, यानी कि बैलेंसिंग करना सीखेगा इस तरीके से। अगर यही चीज उल्टी हो जाती, अगर इसी चीज में ये चीज उल्टी हो जाती, पॉजिटिव आउटकम नहीं आता, बच्चा गिर जाता, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा डरता साइकिल चलाने में। उसका जो स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है वो थोड़ा बदल जाता है, वो उसका जो स्ट्रेंथ, उन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, वो इतना मजबूत नहीं होता। सपोज करो कि बच्चा जो है वो बैलेंस लॉस कर देता है, राइट, और वो गिर जाता है बाइक से। ठीक है, उसका अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंस हो गया, अब तो वो गिर गया, अब उसको पेन हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ये नेगेटिव आउटकम जो होता है वो सर्टेन बिहेवियर को क्या कर देता है, वीक कर देता है। वो क्या हो जाएगा, वो डरेगा कि मुझे अब साइकिल नहीं चलानी। सो बेसिकली ये सारे जो है आपको कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल बता रखे हैं, जो कि आप जरूर लिखें बढ़िया तरीके से, आपके मार्क्स इसमें इंक्लूड होंगे, राइट। इसी तरीके से अगला वाला देखते हैं, अगला क्या क्या। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं एक बारी। यहाँ पे हमने थॉर्नडाइक का पढ़ लिया, अब यहाँ पे थॉर्नडाइक की एप्लीकेशन देखते हैं। मतलब हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्या इसका हमारे को फायदा रहेगा अप्लाई करने में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एजुकेशन वाली सेटिंग में हम जरूर इसे अप्लाई कर सकते हैं। हम बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, उसका डिजायरेबल बिहेवियर और बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि थॉर्नडाइक ने बताया है कि हम टीचिंग मेथड्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे को कहीं ना कहीं इमीडिएट और पॉजिटिव इन्फोर्समेंट देंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि मैं उसको क्या कर रही हूँ, कुछ सकारात्मक उसको क्या बता रही हूँ, प्रशंसा कर रही हूँ उसकी मैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में, आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कर सकते हो। अलग अलग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वेरियस फील्ड के, वहाँ क्या होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, जिससे एक इंसान का डिजायरेबल बिहेवियर जो है या फिर स्किल्स जो है वो एक्वायर कर सके। यानी कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कैसे, सोचो कि आप कहीं पे इंटर्नशिप पे लगे हैं और इंटर्नशिप पे कोई आके आपको बोले कि ये आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप काफी सारी नई चीजें सीख रहे हैं, ये एक रीइंफोर्समेंट है, आपको प्रशंसा कर दिया आपकी, या फिर सबके सामने आपके लिए क्लैपिंग बजवा दी कि यार इसने तो बहुत बढ़िया किया है। तो कितने भी बड़े हो जाओ, या कितने भी, मतलब ये नहीं होता सिर्फ बच्चों के लिए होता है ये, कितने भी बड़े हो जाओ, अगर हमारे लिए तालियां बज रही है या फिर हमारी प्रशंसा हो रही है सबके सामने, तो एक इंसान के अंदर मोटिवेशन आ जाती है कि यार मैं कर सकता हूँ सच में। तो जो आप स्किल्स एक्वायर कर रहे हो ना, जो आप कला सीख रहे हो, वो और बढ़िया तरीके से सीखोगे।
क्रिटिसिज्म यानी कि कुछ बुराइयां वगैरह, कुछ लिमिटेशंस भी इसके निकाले गए थे, कुछ सीमाएं बताई गई हैं या आलोचनाएं बताई गई हैं। तो ये बताया गया है कि ये सिंप्लिसिट मॉडल में इस्तेमाल किया गया है। सम क्रिटिक बताया गया है कि थॉर्नडाइक ने ये जो थ्योरी है वो सिंप्लिसिट व्यूज में देखी गई है लर्निंग के। इसने ज़्यादा फोकस नहीं किया, इसने एक्सटर्नल बिहेवियर नहीं देखे, ठीक है, एक्सटर्नल बिहेवियर को फोकस किया इसने, मगर इसने इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, लिमिटेड जर्नलाइजेशन, इसमें जर्नलाइजेशन नहीं हो पा रहा, व्यक्ति जो है वो अपना लर्न नहीं कर पा रहा है, इसको लंबे समय तक याद नहीं रख पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसने क्रिटिसाइज्म की है। तो क्रिटिसाइज्म लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी एप्लीकेशन, उसकी पूरी थ्योरी लिख सकते हो तुम लोग, तुम इसके अंदर ये पूरा बना सकते हो, राइट। मतलब ज़रूरी नहीं है पूरा कैट इस तरीके से ड्राइंग व्राइंग करके आओ, बट यू कैन शो कि ये एक बॉक्स है, ये ट्रैप डोर है, ये स्ट्रिंग है, ये लिवर है, ये कैट है। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया लगता है। अब हम बात करेंगे पैवलॉक के डॉग की, यानी कि पैवलॉक की थ्योरी की। तो इसके अंदर क्या होता था, जब भी बेल बजती थी तब उसके सामने खाना आता था और उसके मुंह से क्या है, कहीं ना कहीं लार टपकती थी, यू कैन से की सलाइवा आता था। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग एक थ्योरी थी तुम्हारी जो कि रशियन फिजियोलॉजिस्ट ने दी थी, जो कि इवान पैवलॉक था, ये नाम याद रखना है तुम्हें। ठीक है, जो कि बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट भी कहीं ना कहीं, बिहेवियरल साइकोलॉजी में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइकोलॉजी में। पेवलॉक की रिसर्च ने बताया है कि रिसर्च ने बताया है किस चीज़ के ऊपर बात की है, उसने उसने डाइजेशन इन डॉग्स के बारे में बात की है, राइट। एक क्लासिकल कंडीशनिंग उसने की थी प्रिंसिपल, और इसी तरीके से उसका जो स्टिमुलस था और रिस्पॉन्स था वो भी उसने बढ़ाया। मैं समझाती हूँ आपको किस तरीके से। समझिए कि एक डॉग था हमारे पास और वो एक बॉक्स वगैरह में बंद था, या फिर मान के चलिए वो नॉर्मल था, राइट। इस दौरान जब यहाँ पे उन्होंने जब भी बेल बजती थी, जब भी बेल बजती थी तो उस दौरान उसको फूड दे दिया जाता था। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। तो जब भी बेल बजती थी तो उस दौरान क्या होता था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉर्मली डॉग को रखा एंड देन जब भी बेल बज रही थी तब उसके मुंह से सलाइवा नहीं आ रहा था, राइट। अब साथ साथ उन्होंने क्या किया, जब भी बेल बज रही थी उसके दौरान जो है उन्होंने सामने खाना भी रख दिया। ठीक है, तो तब तब क्या होने लग गया, तब सलाइवा आने लग गया, धीरे धीरे उसकी हैबिट बनने लग गई है। ठीक है, एक जो अनकंडीशन था, यानी कि अनकंडीशन यानी कि उसको लर्न नहीं करवाया गया था। अनकंडीशन मतलब होता है जो कि हम लर्न नहीं करवाते हैं, कंडीशनिंग यानी कि कंडीशन कर दिया यानी कि उसको लर्न करवा दिया। अब जैसे ही बेल बजने लग गई वैसे ही खाने को देख के उसके मुंह से जो है सलाइवा आने लग गया। अब धीरे धीरे करके जब हम खाना हटा दिया, हमने खाना हटा दिया, फिर से बेल बजने लग गई तो उसके कान खड़े हो गए और इस तरीके से मुंह से सलाइवा आने लग गया, राइट। और ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रही। तो बेसिकली ये सारा अब मैं एक बार इजीली आपको समझाती हूँ कॉम्पोनेंट्स के थ्रू से। पहला आता है हमारे पास अनकंडीशन स्टिमुलस, कुछ ऐसा स्टिमुलस जो हम दे रहे हैं, राइट। अनकंडीशन जो कि लर्न नहीं करवाया हुआ है, बिना लर्निंग के। अनकंडीशन स्टिमुलस एक ऐसी स्टिमुलस होती है जो कि नेचुरली होती है, ऑटोमेटिकली ट्रिगर करती है एक रिस्पॉन्स को, ठीक है, विदाउट अ प्रियोर लर्निंग। पावलॉग का फेमस एक्सपेरिमेंट जो था, उसने फूड सर्व किया था डॉग को, वॉज द अनकंडीशन स्टिमुलस बिकॉज इट इज नेचुरली कॉज द सलाइवा। तो क्या हुआ, डॉग को उसने फूड सर्व किया और वो नेचुरली, ये तो खाने को देख के मुंह से लार टपकना, ठीक है, मुंह में पानी आना, ये तो नेचुरल था। फिर उसके बाद अनकंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है, जो स्टिमुलस था वो क्या था, खाना था, देना एज अ स्टिमुलस, उसका रिस्पॉन्स आना, उसको देख के तुम क्या कर रहे हो, लार टपक रही है, दैट वुड बी द रिस्पॉन्स। सो अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, एक इनिटेट या रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स, यानी कि गर्म चीज को मैं टच करूंगी, मेरा हाथ अचानक से हटेगा, दैट वुड बी, ये किसी ने मुझे लर्न नहीं करवाया कि गर्म चीज को टच करोगे तो आपको हाथ इस तरीके से हटाना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा इनिटेट जो रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स होता है, जो कि हमें लर्न नहीं कराया जाता। पैवलॉग के एक्सपेरिमेंट में डॉग का सलाइवा आना खाने को देख के, वो एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स था जो कि उसे लर्न नहीं कराया गया था, वो देख के उसे पता था। खाना देना एक स्टिमुलस है, खाने को देख के मुंह से लार टपकना, दैट वुड बी अ रिस्पॉन्स। फिर उसी के बाद क्या हुआ, ये कंडीशन स्टिमुलस क्या हुआ, कंडीशन स्टिमुलस होता है एक न्यूट्रल स्टिमुलस, दो एसोसिएटेड विद द अनकंडीशन स्टिमुलस कम्स टू इनलाइट द कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि ये आप एक लर्निंग करवा रहे हैं, एक ऐसा उसको लर्न करवा रहे हो स्टिमुलस, ठीक है, जो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है वो। इसके अंदर उसने क्या बताया है कि इन पैवलॉग एक्सपेरिमेंट जो रिंगिंग ऑफ द बेल थी, अब उसी के साथ साथ ना जब खाना दिया ना उसी दौरान ना रिंग करने लग गए बेल, ठीक है। अब ये उसको लर्न नहीं हो रहा है, ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, ठीक है, मगर ये अब वो लर्न करने लग जाएगा उसी चीज को, ठीक है, ये न्यूट्रल स्टिमुलस है,
धीरे धीरे ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, मगर धीरे 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 कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उसे पता चल जाएगा घंटी बज रही है। घंटी तभी बजती है जब खाना दिया जाता है, ठीक है। अंटिल इट बिकम द एसोसिएटेड विद द फूड, ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, उसके लिए कुछ भी नहीं था। मगर जब ये खाने के साथ घंटी बजने लग गई तो कहीं ना कहीं उसको लर्न होने लग गया कि यार जब भी खाना दिया जाएगा घंटी बजेगी। फिर उसके बाद कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि एक लर्न रिस्पॉन्स, जो कि हम लर्न करते हैं, राइट, हमें सिखाया जाता है वो वाला रिस्पॉन्स। तो पैवलॉग की थ्योरी में क्या हुआ कि डॉग का जो सलाइवा था वो इन अ रिस्पॉन्स टू बेल अलोन, अभी हमने लर्न करा दिया। इसका मतलब ये था कि डॉग का जो सलाइवा था, डॉग का सलाइवा आना और वो भी बेल जब रिंग होगी उस दौरान, ये क्या हो गया हमारा, लर्न हो गया, राइट। जब भी आप कभी भी बेल बजेगी तो मेरे मुंह से क्या होगी, लार टपकेगी, क्योंकि मुझे पता है, ये तो मुझे लर्न करा दिया गया है कि भाई जब भी बेल बजेगी तब तेरा खाना आएगा। बेल बज गई, खाना आने वाला है, मेरे मुंह से पहली लार टपकेगी, राइट। दैट वुड बी समवेयर लाइक अ कंडीशन रिस्पॉन्स, ये लर्न करवा दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बच्चों के साथ भी ये अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या प्रोसेस रहता है, बिफोर कंडीशनिंग जो होती है हमारा, जो हम लर्न नहीं कराते, लर्न करवाने से पहले क्या होता है, हमारे पास एक अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, यानी कि फूड, फूड हमारा स्टिमुलस होता है, उसके ऊपर हम रिस्पॉन्स देते हैं सलाइवा का, वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है, और उसी के दौरान हम एक न्यूट्रल स्टिमुलस देते हैं जो कि बेल, वो हम देते हैं। कंडीशनिंग के दौरान, लर्निंग के दौरान हम क्या करते हैं, हम वही न्यूट्रल जो स्टिमुलस होता है उसको हम किसके साथ कर देते हैं, फूड के साथ कर देते हैं। ये सारी चीजें लिख के आनी है प्रोसेस में। तुमने न्यूट्रल स्टिमुलस बेल को खाने के साथ, जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस था, उसके साथ रिपीट किया बार बार, और जो डॉग है वो कहीं ना कहीं ये समझने लग गया कि बेल बजेगी तो मेरा खाना डिलीवर होगा। आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के बाद मुझे ये पता चला कि बेल जो है अब वो क्या बन गई है, जो बेल हमारी न्यूट्रल स्टिमुलस थी, अब वो कहीं ना कहीं हमारे कंडीशन रिस्पॉन्स को इवोक कर रही है, हमारे सलाइवा आ रहा है, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमारा जो अनकंडीशन फूड, अनकंडीशन क्या था, स्टिमुलस था, फूड, उसको देख के कहीं ना कहीं सलाइवा आ रहा है जब भी बेल बज रही है, खाना ना भी हो तब भी। तो ये क्या हमारा कंडीशनिंग के बाद का प्रिंसिपल। कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अगर एक बच्चे को जर्नलाइजेशन करवाना है, उसको एक लंबे समय तक लर्निंग करवानी है, तो आप ये कर सकते हो, एक ही चीज आप बार बार कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो दैट वुड बी समवेयर लाइक अ, कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल आता है आपका पैवलॉग की थ्योरी। डिस्क्रिमिनेशन में, डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व्स द लर्निंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिमिलर स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्डिंग ओनली द कंडीशन स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, डॉग लर्न द सैलिवेट ओनली टू द स्पेसिफिक टोन बट नॉट टू द सिमिलर टोन। यानी कि आप डिस्क्रिमिनेशन करना सिखा सकते हो बच्चे को, उसको दो चार चीजों में ना अंतर समझ आ जाएगा। अब बेल बजी है ना, तो उसको पता चल गया, रोज 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 बेल बज रही थी, उसको पता चल गया कि भाई ये जो बेल है वो ये बेल है। अगर मैं ये कोई और रिंगटोंग बजा दूंगी या कुछ भी गाना बजा दूंगी वो तब नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं उसको क्या है, डिस्टिंग्विश करने में, डिस्क्रिमिनेशन करने में ये हेल्प करती है। एक्सटेंशन करने में, एक चीज को भूलने में या डिसअपेयर करवाने में, दैट वुड बी समवेयर ये हेल्प करती है। साइमल्टेनियस क्या होगा, रिकवरी होगी, ये भी चीज करने में वो कहीं ना कहीं हेल्प कराएगी। क्या होती है साइमल्टेनियस रिकवरी, अगर कुछ चीज एक्सटेंड हो जाती है, हम भूल जाते हैं, हम बहुत टाइम से मैंने कुछ चीज पढ़ी नहीं है, मैं तो भूल गई, ठीक है, जो कंडीशन रिस्पॉन्स होगा ना वो रीअपियर हो जाएगा। जो कंडीशन रिस्पॉन्स होगा मे रीअपियर टेम्परेली अपॉन द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। जब मेरे सामने वही चीज फिर से पढ़ाई जाएगी ना, 10th की साइंस पढ़ाई जाएगी, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में फिर से आएगी, कहीं ना कहीं मैंने याद की थी, तो वो साइमल्टेनियसली रिकवरी हो रही है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो सहज वसूली जो है वो बताई गई है। अब स्किनर की बात करेंगे। स्किनर ने चूहे के साथ क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, जल्दी से देखते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज ये वीडियो। स्किनर जो है वो हमारा प्रोमिनेंट बिहेवियरिस्ट था, उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग करी थी, और उसने बताया था कि बिहेवियर जो है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कॉन्सिक्वेंस पे। यानी कि एक इंसान का बिहेवियर जो होता है, व्यवहार जो होता है, वो उसका कॉन्सिक्वेंस पे कितना प्रभाव करता है। स्किनर ने वर्क किया था एक रैट के साथ, एक स्किनर बॉक्स के अंदर, इसका स्किनर बॉक्स कहा जाता था, ये पूरा स्किनर बॉक्स कहा जाता था, ओपन एंड कंडीशनिंग चैम्बर कहा गया था। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट रहा है ये। अब कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में क्या था। ओपन एंड कंडीशनिंग जो था वो एक आइडिया था जिससे हम बताते हैं कि बिहेवियर जो होता है ना वो शेप किया जाता है, उसको आप मोल्ड करते हो, बनाते हो, एक रूप देते हो, ठीक है। जो आपका
क्या होता है, आपका जो एक व्यवहार होता है वो किसके द्वारा आकार दिया जाता है या बनाया जाता है, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से। जैसा आप उसका कॉन्सिक्वेंस मिलेगा वैसे ही आपका बिहेवियर रहेगा। ये जो कॉन्सिक्वेंस था, ये दीज कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी ईदर री, या तो आप री से बढ़ा सकते हो या फिर पनिशमेंट से कम कर सकते हो। वही चीज़ हो गई है, कोई भी एक बच्चा होगा, उसको अगर एक बेकार बिहेवियर हो रहा है, आप डांट रहे हो, पनिशमेंट कर रहे हो, वो बिहेवियर कम हो जाएगा क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर उसी का कॉन्सिक्वेंस अच्छा मिल रहा है, जैसे कि उसको बोला जा रहा है कि वाह आप शाबाश, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वो चीज़ बढ़ेगी, बच्चा मोटिवेट होगा, वो फिर से करेगा। हाँ। सो स्किनर के बॉक्स का एक्सपेरिमेंट देखते हैं एक बारी। एक सेटअप उसने बिठाया था, स्किनर बॉक्स के नाम से था। उसके अंदर उसको एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में, व्यवहारों के बारे में जानना था। उस बॉक्स के अंदर एक लिवर था, आप जैसे कि देख ही सकते हो। एक यहाँ पे हमारे पास लिवर था, ये रहा लिवर। ठीक है, अभी बताते हैं, एक बारी देखते हैं। उसके अंदर क्या था, हमारे पास एक लिवर था। लिवर को वो अगर रैट प्रेस करेगा तो फूड उसके सामने डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभार समटाइम अ लाइट और अ स्पीकर प्रोवाइडेड अ सिग्नल, कभी कभार लाइट और स्पीकर प्रोवाइड कर देते थे सिग्नल कि हाँ भाई खाना डिलीवर होने वाला है। बेसलाइन बिहेवियर ये था कि रैट जो था वो स्टार्टिंग में रैट जो था वो बॉक्स के अंदर रखा गया था, कुछ ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी गई थी उसको। एट फर्स्ट इट वुड एक्सप्लोर द इन्वायरमेंट, वो आगे पीछे हाथ पैर मार रहा है, वो देख रहा है, वो स्निफ कर रहा है, सूंघ रहा है। ठीक है, और उसी के साथ साथ वो कहीं ना कहीं इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, ओकेजनली प्रेस कर रहा है। कभी कभार तो लिवर को वो एक्सीडेंटली भी प्रेस कर लेता था, गलती से भी उससे प्रेस हो जाता था। शेपिंग अ बिहेवियर थ्रू अ रेनफोर्समेंट, वेन एवर द रैट प्रेस द लिवर, जब भी वो लिवर को प्रेस कर रहा था, गलती से हो या फिर सच में उसे दबाना हो, ठीक है, उसके सामने फूड की जो है वो प्लेट या फिर पैलेट उसके सामने आ जाती थी इमीडिएटली। तो रैट क्विकली लर्न, रैट को तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से लर्न हो गया कि भाई जब भी मैं लिवर दबाता हूँ मेरे सामने खाना आ जाता है। ये उसका एक डिजायरेबल आउटकम हो गया, बढ़िया सा आउटकम हो गया, ये रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। इसको कहते हैं पॉजिटिव री। इससे क्या होता है, हम रिवॉर्ड दे रहे हैं। रिवॉर्ड क्या दे रहे हैं, हम खाना दे रहे हैं, तूने हाथ मारा, तूने मेहनत की, एक फूड मिल रहा है, राइट। वो उसका एक डिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ाएगा। डिजायरेबल बिहेवियर क्या है, लिवर को वो बार बार दबाएगा जब भी उसे भूख लगेगी। वो क्या होगा, रैट का कहीं ना कहीं लाइवलीहुड को इंक्रीज करना, लाइवलीहुड को, ये चीज उसने बताई हुई है। तो कभी भी हमें कुछ भी एक बिहेवियर को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, कम करना है, तो हम ये स्किनर की जो थ्योरी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सटेंशन, इफ द स्किनर स्टॉप प्रोवाइडिंग द फूड, अगर एक्सटेंशन कैसे होगा, अगर स्किनर जो है वो खाना प्रोवाइड करना बंद कर देगा, वो बार बार लिवर को प्रेस कर रहा है, बार बार दबा रहा है, तो वो जो प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या होगी, एक्सटेंशन हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो भूल जाएगा कि यार लिवर दबाने पे खाना भी मिलता था। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ये क्योंकि री चला गया। अब आप खुद सोचिए, आप काम करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, कोई आपको री नहीं कर रहा, तो आप फिर भूल ही जाएंगे, आप ये कहेंगे कि कितना भी कर लें बहुत कम है या जो भी है। ठीक है, तो ये बिहेवियर को डिक्रीज करेगा, जो डिजायरेबल बिहेवियर है उसको कम कर देगा। वेरिएशन इन द री। अब देखो री भी ना कुछ दो तरीके की होती है, एक होती है कॉन्टिन्यूस, एक होती है इंटरमीडिएट। कॉन्टिन्यूस होती है बार बार करना, जैसे कि लिवर प्रेस कर रहा था तुरंत ही खाना आ रहा था, लिवर प्रेस कर रहा था तुरंत ही खाना आ रहा था। जब भी अच्छी बात बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, तुरंत ही हम इसको अप्रिशिएट करेंगे। इंटरमीडिएट क्या होती है, रैट रिसीव द फूड ओनली सम ऑफ द टाइम्स एट प्रेस द। इंटरमीडिएट होती है कभी कभार ही हम उसको क्या कर रहे हैं, री कर रहे हैं। कभी कभार तुम लोग, वैसे तो तुम हमेशा सच बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, मगर मैं कभी कभार ही अप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं हर दफा अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ। दैट वुड बी द री। प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे कुछ चीजें बताई हुई है स्किनर के बारे में। पॉजिटिव री बताया है, नेगेटिव री बताया है। पॉजिटिव होता है किसी भी चीज को रिवॉर्ड करना, उसके बिहेवियर को बढ़ाता है। ठीक है, बच्चे को चॉकलेट दे सकते हो, मनी दे सकते हो, ये सारी चीजें जो होंगी वो आपका री के अंदर आएगा। नेगेटिव री के अंदर हो सकता है कि आप उसे डांट सकते हो या आप उसे कम कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि नहीं करना। अब जो उसका था, रैट कुड कंडीशन टू प्रेस अ लिवर टर्न ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। हाँ, अगर क्या होता, अगर लिवर दबाना एक गलत काम होता और उसको एक शॉक मिलता, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक मिलता, तो वो ये बिहेवियर करता ही नहीं, उसका बिहेवियर कम हो गया लिवर दबाने का। पनिशमेंट क्या होता है, उससे खाना ले लेना, वो चीज उससे बिल्कुल, पनिशमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये शेपिंग क्या होती है, शेपिंग यानी कि आकार देना। स्किनर ने शेपिंग एक टेक्निक बताई है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ावा दे सकते हो। ठीक है, लिवर वो दबा रहा है तो उसको तुरंत ही खाना मिल रहा है, वो जैसे ही टच कर रहा है, प्रेस कर रहा है, उसको तुरंत ही खाना मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। ये एक आकार दे रहे हो आप बिहेवियर को। ठीक है, ऐसे ही तो होता है जब बच्चे रोने लग जाते, चिल्लाने लग जाते, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो फोन चाहिए ही चाहिए। अब पेरेंट्स क्या करते, दे देते हैं, इसके दिमाग में आ गया कि ये वाला बिहेवियर अच्छा है, ये करूंगा तो इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा।
सो वो ये चीज़ फिर से करते हैं। तो ये एक हर एक व्यक्ति करता है, ये सिर्फ जानवरों की बात नहीं है। अब बंदूरा की बात करेंगे। बंदूरा ने जो है वो सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। उसमें इंपॉर्टेंस ये है कि बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करता है। बच्चा फिर इन मतलब जो चीज़ वो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, कैसा एटीट्यूड है, या फिर कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, अच्छा बात कर रहे हो, क्या भी, तो उसे ऑब्जर्व करके वही चीज़ वो इमिटेट करेगा, आपकी तरह बन के दिखाएगा, आपके बिहेवियर को इमिटेट करेगा, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका इमोशनल रिसर्च है, ये सारी चीज़ों को क्या करता है वो देखता है और रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंस करता है, यानी कि अपने पे भी वही इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो उसने बताया, बंदूरा ने बताया कि बंदूरा की जो थ्योरी है वो ये बता रही है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग थ्योरी है। बंदूरा बताता है कि बच्चा जो है वो देख के सीखता है, वही चीज़ वो देखता है और वही चीज़ वो इमिटेट करता है, ठीक है। मॉडल मॉडल उसने बताया, इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम द मॉडल्स, मॉडल से ही लर्न करता है एक व्यक्ति, अपने माँ बाप को देख के, अपने दोस्त को देख के, टीचर को देख के, सेलिब्रिटीज को देख के। जैसे कि आजकल आप बहुत देख रहे होगे, कोई भी इंस्टाग्राम पे रील देखोगे तो सेलिब्रिटी को देख के लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, दैट वुड बी द व्हाट, कहीं ना कहीं ये बंदूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी कर रहे हैं, सोशली इतना ज़्यादा लर्न कर रहे हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम ले तो जो हमारा मॉडल प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ द बिहेवियर टू ऑब्जर्व द एनिमेट, मॉडल बताता है, मॉडल ही आपको सिखाता है, मॉडल ही आपका एक एग्जाम्पल होता है भाई कि मैं तो उसी की तरह बनना चाहती हूँ, कैटरीना कैफ ऐसे चलती है, या फिर मेरी दोस्त जो है वो इस तरीके से बात करती है, मुझे भी ऐसी बात करनी। अटेंशन, अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई ऑब्जर्व करके लर्न कर रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अटेंशन देना भी बहुत जरूरी है। तो अटेंशन भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। अगर आप उस चीज पर अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, मेरे सामने इतनी सारी चीजें चल रही है, मगर मैं सिर्फ अटेंशन क्या कर रही हूँ, वीडियो बनाने पे कर रही हूँ, तो उसी चीज को मैं ज्यादा ऑब्जर्व करूंगी, राइट। ऑब्जर्वेशन तभी हो पाती है जब आप अटेंशन दे पाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने अटेंशन के बारे में बताई है। रिटेंशन, अटेंशन के बाद रिटेंशन होती है। अगर अच्छी अटेंशन है, अच्छी तरीके से आपने उस पर अटेंशन दी थी, तो आप उसे लंबे समय तक याद रखोगे। रिटेंशन यानी कि वो लंबे समय तक याद रहती है मेमोरी के अंदर। रिप्रोडक्शन यानी कि उसी चीज को मैं रिप्रोड्यूस करूंगी। मैंने एक सोचो, मैंने एक सीरियल देखा, अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ, अटेंशन अच्छे से दे रही हूँ, मैंने लर्न भी कर लिया, रिटेन हो गया। अब मैं उसी चीज़ को ना क्या कर रही हूँ, वही बन के दिखा रही हूँ, ठीक है। वही सीरियल की तरह जो हीरोइन है मैं वही बन के दिखा रही हूँ, उसी तरीके से बिहेवियर कर रही हूँ, दैट वुड बी द रिप्रोडक्शन। और ये आ जाएगा मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या हो जाएगा हमारा, जो इंडिविजुअल जो होता है ना वो मोटिवेट, अगर उसी बिहेवियर को अगर वो इमिटेट कर रहा है और वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहा है उससे, ठीक है, तभी वो उसको क्या करेगा, बिहेवियर को कहीं ना कहीं दोहराएगा, बार बार करेगा। तो मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है, ठीक है। और मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन किससे प्रभावित होती है, मोटिवेशन जो है वो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से प्रभावित होती है। सोचो कि अगर एक व्यक्ति जो है वो कैटरीना कैफ बनने की कोशिश कर रहा है रील पे, ठीक है, और उसको कमेंट जो है वो बहुत बेकार बेकार आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट बहुत बेकार आ रहे हैं, दैट वुड बी समवेयर लाइक ए नेगेटिव री, वो चीज़ वो करना बंद कर देगा, ठीक है। अगर एक इंसान ने पेंटिंग बनाई है, ठीक है, उसने रील डाली है, कमेंट आ रहे हैं, यार कितना अच्छा काम किया, कितना बढ़िया काम किया, कितना अच्छा कर रहे हो यार, तुम बहुत आगे जाओगे, ये एक अच्छा रीइंफोर्समेंट है, और बच्चा जो है या फिर जो व्यक्ति है वो और पेंटिंग्स बनाएगा और मेहनत करेगा। तो ये मोटिवेशन इससे ही जागरूक होती है। सोशल बिहेवियर में रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंस, यानी कि बच्चा देख के ही कहीं ना कहीं देख के ही वो एक्ट करता है, ठीक है। और विकेरियस री यानी कि री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। री जो है वो अगर आपको अच्छी मिल रही है तो आप मोटिवेटेड रहोगे, आप उसको कहीं ना कहीं कॉपी करोगे बिहेवियर को, अगर नहीं मिलेगी तो आप कॉपी नहीं करोगे। जो ऑब्जर्वर है मे बी लेस लाइकली टू इमिटेट द बिहेवियर, वो बिहेवियर कम क्या करेगा, कम करेगा। सेल्फ एफिशिएंसी जो है यहाँ पे उन्होंने बताया बंदूरा की थ्योरी में, सेल्फ एफिशिएंसी भी उसने बताई है कि एक इंसान की एबिलिटी होती है कि वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन को सक्सीड कर ले, प्राप्त कर ले, ठीक है। अगर उसके अंदर हाई सेल्फ एफिशिएंसी है, उसके अंदर ज़्यादा हाई सेल्फ एफिशिएंसी है, तो उसके अंदर मोटिवेशन ज़्यादा रहेगा। लो सेल्फ एफिशिएंसी है तो वो काम करने में डर मंगाएगा, सोचेगा मैं कैसे काम करूंगा, ये सारी चीज़ें। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है उस वो एजुकेशन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज में, सोशल बिहेवियर्स में, पेरेंटिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हो, ज़रूर आप पेरेंटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका बिहेवियर ही बढ़िया रहेगा, आप ही पॉजिटिव बिहेवियर, काइंडनेस, शेयरिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करोगे, तो बच्चा भी वही चीज़ सीखेगा। बिहेवियरल थेरेपी में कर सकते हैं आप, जब आप थेरेपीज दे रहे हो बिहेवियर की, तो आप नई नई बिहेवियर जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे को बोल सकते हो एक्वायर करने के लिए, ठीक है, जिससे वो कोपिंग स्ट्रैटेजीज सीखेगा, किस तरीके से मुझे रोल प्लेइंग करनी है, सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पियाजे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी है हमारे पास, फिर उसके बाद शायद हमारे पास वाइगॉत्स्की की थ्योरी है, दैट्स ऑल, फिर उसके बाद हमारा एंड है। हाँ,
वाइगॉत्स्की की थ्योरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे पियाजे की थ्योरी। पियाजे की थ्योरी तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि सीटेड में बार बार देखी जाती है। तो पियाजे की थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो क्या कहती है, वो ना एक्चुअली 4 स्टेजेस में बांट देती है। किसी भी पर्टिकुलर जो आपका जो पूरा स्टेज चलता है ना वो 4 में बांटा हुआ है। जैसे कि 0 से लेकर 2 साल तक बच्चा जब से पैदा होता है 2 साल तक वो होता है सेंसरी स्टेज में। 2 से 7 में जो होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज पे होता है। फिर उसके बाद 7 से 11 में जो होता है वो कॉन्क्रीट में होता है। और फॉर्मल में जो होता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो होता है वो हमारा 12 से लेकर उससे ऊपर का होता है। ठीक है, तो आप इसे लर्न भी कर सकते हो, कैसे मैंने लर्न किया था। ठीक है, मैंने खुद भी किसी और से लर्न किया। सो सेंसरी, प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ये हो जाएगा सलमान, प्रियंका, चले, फॉरन। ठीक है, इस तरीके से याद करो और इजीली याद हो जाएगा, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से अप टू। इसके अंदर क्या होता है बच्चा, चलो अब जल्दी जल्दी सीखते हैं। पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव थ्योरी की। क्या है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि ये बौद्धिक विकास कर रहा है कहीं ना कहीं। इसके अंदर बच्चे की जो थिंकिंग के ऊपर ज्यादातर बात की गई है कि कैसे वो बढ़ती रहती है थिंकिंग। ज्यादातर थिंकिंग की बात की गई है कि बच्चा कितनी डीप से सोचता है। पहले कुछ की कंपोनेंट्स है, सुन लेना। स्कीमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा डेफिनेटली, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट। स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है या फिर फ्रेमवर्क होता है, ऑर्गेनाइज किया गया होता है, इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, जैसे कि एक मैंने आपको बोल दिया है, मैं बचपन से ना आपको दिखा रही हूँ कि ये बॉटल है, ये बॉटल है, ये बॉटल है, ये बॉटल है। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपके दिमाग में स्कीमा बैठ गया कि कुछ भी इस तरीके का दिखेगा तो ये बॉटल ही होगा। कुछ भी इस तरीके से उसमें पीने के लिए होगा तो वो बॉटल ही होगा। ये आपका स्कीमा है जो कि बिठा दिया गया है। आपको 4 पैरों वाला कुत्ता दिखा दिया तो मैंने बोला ये तो डॉग है, ये डॉग है, ये डॉग है, आपके दिमाग में स्कीमा बैठ गया, ये डॉग है। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू एक्सपीरियंस टू द एग्जिस्टिंग स्कीमा। अब मैंने इसी दौरान आपको बताया, आपने देखा और आपने मुझे कहा कि यार ये तो क्या है, ये बिल्ली को देख के आप कह रहे हैं कि इसके भी 4 पैर है, इसके भी क्या है, पूंछ है, तो मुझे तो लग रहा है ये भी कुत्ता ही है। मैंने कहा नहीं, ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। जब ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करके दिख रहा होता है, कुत्ता थोड़ा बड़ा होता है, बिल्ली थोड़ी छोटी होती है, वो मियाओ बोलती है, वो इस तरीके से बात करता है। तो ये सारी चीज़ों में मैंने नया एक्सपीरियंस जो है आपकी पुरानी जो आपके नॉलेज थी उसके अंदर मैंने ऐड ऑन कर दिया। कुछ नया एक्सपीरियंस, आपको कुछ नया सिखा दिया, दैट वुड बी एसिमिलेशन। अकमेंडेशन क्या होगा, अकमेंडेशन वो होता है जिसमें आप जो है वो मॉडिफाई करते हो। आप जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं, कुछ जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसको क्या कर देते हो, मॉडिफाई कर देते हो, बदल देते हो। ठीक है, नए के साथ। ये सारी चीजें जो होती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, तुम्हारा इनकॉपरेट कर देना, यानी कि तुम्हारा नया एड ऑन कर देना। और अकमेंडेशन में तुम्हारा बदल देना। समझ आ गया। एसिमिलेशन यानी कि कुछ नई नई नॉलेज को या नई इन्फॉर्मेशन को, नए एक्सपीरियंस को उसके साथ ऐड ऑन कर देना। अकमेंडेशन होता है जब आप कुछ मॉडिफाई करते हो, कुछ चेंजेस ले आते हो। स्टेजेस क्या क्या होती है, सबसे पहली स्टेज, 4 स्टेजेस में उसने दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। जल्दी से समझते हैं क्या है ये। पहली आती है सेंसरी, जो कि होती है 0 से 2 की। इसके अंदर इसमें बताया उसने, इन्फेंट जो होता है वो अपने सेंसेस से या एक्शन से लर्न करता है। वो अपने सूंघ के, टच करके, सूंघ के, टच करके, कानों से सुन के, ये सारी चीज़ें, उसकी मोटर स्किल्स बहुत जल्दी डेवलप होती है। बच्चा एक्शन करना सीखता है। सारी चीज़ें वर्ल्ड में जो भी चीज़ें आसपास हो रही होती है वो देखता है, सुनता है और उससे क्या करता है, एक्शन देता है अपना। की कॉन्सेप्ट इसके अंदर कुछ बताए थे। बच्चे जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट परमानेंस होते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस जरूर आएगा, पूछा जाएगा। और पियाजे तो क्वेश्चन ऐसा जो जरूर आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग दैट द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन। बच्चे के अंदर जो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, बच्चे को लगता है मेरे सामने से वो चीज चली गई तो वो गायब, वो है ही नहीं। और ये चीज कब आती है, ये समझ में कब आती है कि यार ये चीज है, ये सच में ये चीज है, ये तो सिर्फ छुपाई गई है। ये आती है 8 से 12 महीने में। ये 8 से 12 महीने में डेवलप होती है। स्टार्टिंग में बच्चे में नहीं होती, ये 8 से महीने में स्टार्ट होने लग जाती है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है बच्चे को, मुझे उस टॉय तक पहुंचना है, मुझे ऐसे से घूम के जाना है या मुझे कुछ भी करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्कीमा देखो यहाँ पे उसने बताया कि इसके अंदर जो है वो दूसरा और शेप डलेगा, ये शेप नहीं डलेगा, ये वाला डलेगा। तो ये पियाजे का स्कीमा समझाया जा रहा है यहाँ पे। प्री ऑपरेशनल के अंदर बताया बच्चा जो है वो लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट कर देता है 2 से 7 साल की चीज़ों में। तो वो बच्चा भंडार चीज़ें सीखता है। 2 से 7 जो होता है वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखता है। बच्चा ईगो सेंट्रिक हो जाता है, बच्चा जो है वो इंट्यूटिव हो जाता है, कहीं ना कहीं सिम्बल्स को थिंक करना स्टार्ट कर देता है। सिम्बॉलिक थॉट्स आने लग जाते हैं, बच्चा सिम्बल्स यूज करने लग जाता है, वर्ड्स, इमेजेस देखने लग जाता है।
ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने लग जाता है एक्सपीरियंस से। ईगो सेंट्रिक मतलब क्या होता है? ईगो सेंट्रिक मतलब होता है कि भाई मैं ही मैं हूं, मेरे पे ये अटेंशन दी जाए सबको, अपना अलग ही पर्सपेक्टिव रहता है बच्चे का। एनिमिज्म यानी कि बच्चा मान के चलता है कि बिलीव इन एक्टिंग ऑब्जेक्ट लाइक अ लाइफ लॉन्ग क्वालिटी एंड द फीलिंग। वो देखता है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी फीलिंग होगी, इसके अंदर भी क्वालिटी कुछ होगी, ये भी ऐसा होगा वो भी होगा। तो ये एनिमिज्म होता है कि किसी भी नॉन लिविंग चीज के अंदर आप सोचते हैं कि ये लिविंग है। लैक ऑफ कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन भी जरूर आएगा, ये सारी क्वालिटीज आएंगी भाई, याद रखना अच्छे से। ठीक है, inability to understand that the certain properties of the object such as the volume number remains the same despite changes in the form of the arrangement of the object। यानी कि अगर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखे, कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह दे रखा है, वो नहीं समझ पाएगा कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका क्या होता है, इसके अंदर पानी कितना भरा जाएगा। अगर मैं ये बोलूंगी ये एक पतला सा गिलास है, बोलूंगी इसमें पानी ज्यादा है या फिर इसमें पानी ज्यादा है, तो वो जो लंबा दिख रहा होगा उसी में ही ज्यादा समझेगा, राइट। वही जो होगा वही कहीं ना कहीं उसे लग रहा होगा। तो एक कंजर्वेशन लैक होता है उसमें। बट इसी दौरान क्या हो जाता है, इसी दौरान क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन जो कि 7 से 11 होता है, इसके अंदर ये बच्चा जो होता है लॉजिकली थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाती है, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट आना लग जाता है। कंजर्वेशन जो कि अभी आपने पढ़ा ही है, ये कॉन्सेप्ट आने लग जाता है। आप देखो ना यहाँ पे अच्छी तरीके से देखो, ये 7 से 11 में कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है। प्री ऑपरेशनल में समझ में आ रहा है कि ये तो पानी है। अब फॉर्मल में क्या आएगा, इसे पता चल जाएगा ये आधा होता है, ये पूरा होता है, इसका वॉल्यूम ये होता है, इसका अलजेब्रा वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कंजर्वेशन स्टार्ट होने लग जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन समझ आने लग जाता है, क्वांटिटी कितनी है, लेंथ कितनी है, ठीक है, किस तरीके से अरेंजमेंट बिठाओगे, ये वो करके क्लासिफिकेशन करने लग जाता है। कॉमन एट्रीब्यूट से उसको क्लासीफाई करने लग जाएगा, सीरिएशन, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंसेज, ये सारी चीज़ों को बड़े से छोटा लगाने में, मैंने अगर एक मैच स्टिक दे दिया छोटे से बड़ा लगाने में वो क्या करेगा, ईजिली कर लेगा। रिवर्सिबिलिटी यानी कि उसे पता होगा कि किसी भी चीज़ को मैं ऐसे चेंज करूंगा तो वो एक रिवर्स अपनी ही पोजीशन में आ जाएगी। जो रिवर्सिबिलिटी हम सीखते हैं, आटे को इस तरीके से मोल्ड करोगे, क्ले को करोगे, वो वैसे का वैसे ही बन जाएगा। 7 से 11 में आ जाता है। 12 से ऊपर क्या होता है, बच्चे का डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, सिस्टमैटिक प्लानिंग, लॉजिकल थॉट, बच्चा बड़ा हो ही जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चा जो है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, बच्चा एब्स्ट्रैक्टली भी सोच रहा होता है। मैं अगर आपको कोई एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी तो वो आपके दिमाग में वो चल रहा होगा, आप वो सिर्फ देख नहीं रहे हो, आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि बच्चा सिस्टमैटिकली स्टार्ट कर देने का काम करना, सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग की सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे में स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वाइगॉट्स्की का। वाइगॉट्स्की भी बहुत बढ़िया है, इसके अंदर जल्दी से देखते क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बताइए, मगर उसने कहा कि सोशल कल्चर थ्योरी है ये हमारी। बच्चा जो है वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करके, कल्चर से इंटरेक्ट करके कहीं ना कहीं अपना कॉग्निशन यानी कि बौद्धिक विकास करता है। वाइगॉट्स्की बिलीव करता है कि कम्युनिटी और लैंग्वेज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सेंट्रल होते हैं। एक बच्चे का बौद्धिक विकास करना होगा तो वो कहीं ना कहीं समाज और उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो समुदाय है और उसका जो कहीं ना कहीं भाषा है, वही संज्ञानात्मक विकास करती है, यानी कि बौद्धिक नहीं, संज्ञानात्मक, ठीक है। पियाजे का जो था वो अलग था, उसने हर एक को अलग अलग क्या दे रखा था, स्टेज दे रखी थी, 0 से 2, 2 से इतना इतना, 7 से इतना इतना, राइट। मगर यहाँ पे क्या था, सोशल इंटरेक्शन पे ज्यादा फॉलो किया गया। वो कहता है कि वाइगॉट्स्की कहता है ये जो हमारा विकास है ना संज्ञानात्मक, वो कहीं ना कहीं समाज के इंटरेक्शन के साथ, मैं जिस तरीके से समाज में इंटरेक्ट करूंगी वैसे ही मैं नया नया चीजें सीखूंगी। लर्निंग जो होती है ना वो अकर करती है डायलॉग से। वो कहता है डायलॉग विद मोर, हाँ, सो लर्निंग जो होगी ना वो एमक्यू से होगी। एमक्यू यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं एमक्यू, आपको ये चीजें नहीं पता थी, आप नहीं सीख पा रहे थे, आपकी लर्निंग अभी नहीं थी, मगर मैं आपके सामने आई हूँ, कोई ऐसा पर्सन जो कि जिसको ज्यादा नॉलेज हो उस पर्टिकुलर चीज में, व्यक्ति उसी से ही सीखता है, व्यक्ति डायलॉग से सीखता है। व्यक्ति को एक पेरेंट्स, टीचर या पीयर अगर सपोर्ट देता है, समझाता है, तो वो उसी से ही सीखेगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी देखते हैं एक बार, सुनो ध्यान से देखना क्या है। हाँ, अब ये एक ऐसा ना रीच होती है बच्चे की, बच्चा कहता है कि मैं यहां तक नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये बच्चा खुद से कर लेगा यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे खड़ी हूँ
और मैं कह रही हूँ इतना मुझे आता है, मैं इतना लर्न कर सकती हूँ, मगर मुझे ना आज प्याजे की थ्योरी समझनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो समझाने के लिए मैं कैसे समझूँ, मैंने खुद से कोशिश की, नहीं हो पा रहा है, यहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाऊंगी। ये एक ऐसा गोल है मेरा कि यहाँ पे मैं प्याजे की थ्योरी क्या, मुझे सारी थ्योरीज आ जाएंगी। अब ये क्या है तुम्हारा, ये जो जोन होगा वो प्रॉक्सिमल क्या है तुम्हारा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पे तुम्हारा टेक्नोलॉजीज, टूल्स, कोई नॉलेजेबल अदर्स आ जाएगा। जैसे कि मैं बताती हूँ एक बारी, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और मैंने बोलना है कि मुझे तो कुछ आज क्वेश्चंस नहीं आ रहे। अगर मैं इस स्टेज पे इस सीढ़ी तक पहुंच गई तो मतलब मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये हूं मैं, एक वीडियो आ गई मेरी एंड आपने वो वीडियो देखी, आप मेरे से समझे और धीरे धीरे सीढ़ियां करते 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 आप इस वाले स्टेज पे आ गए। यानी कि एक व्यक्ति जो होता है उसको नहीं आता, ठीक है, वो एक हद तक कर पाता है, मगर कुछ नई चीजें सीखने के लिए, कुछ नया एक्सपीरियंस सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास करने के लिए उसको किसी की जरूरत होती है। वो होता है MQ, यानी कि कोई पेरेंट्स, टीचर जो आपको सिखाता है। ये जो जोन होता है जहाँ पे आप किसी से सीख रहे होते हैं, ये जो जोन होता है वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ पे कोई आपको यूट्यूब से सिखा रहा है, कोई आपको क्या कर रहा है, वीडियोस दिखा दिखा के समझा रहा है, कोई आपको नोट्स प्रोवाइड करके सिखा रहा है, ऐसे। ठीक है, समझ आ गया। स्कार्फ फोल्डिंग क्या होती है, स्कार्फ फोल्डिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम थोड़ा सा ही आपको टेम्परेरी सपोर्ट देते हैं, आपको थोड़ा बहुत सिखाएंगे, समझाएंगे, और आपको समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो गई, मैं ग्रेजुअली वो चीज़ हटा दूंगी, मैं सपोर्ट नहीं दूंगी, मैं पीछे हट जाऊंगी और आप वो खुद करने लग जाओगे। जैसे कि बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप साइकिल चला रहे होते हो, साइकिल चलानी आपको नहीं आ रही होती, आप धीरे धीरे चलाते हो, पैडलिंग करना सीख जाते हो, पैडल चलाना सीख जाते हो। एक व्यक्ति जो है वो आपके पीछे रहता है, आपको चलाना सिखाता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, स्कार्फ फोल्डिंग कर रहा होता है उस दौरान, उस प्रक्रिया को स्कार्फ फोल्डिंग कहते हैं। और जो कर रहा होता है उसको MQ यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। वो कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, वो तुरंत ही छोड़ देगा, स्कार्फ फोल्डिंग पूरी हो गई। ठीक है, समझ आ गया। इफेक्टिव स्कार्फ फोल्डिंग बहुत जरूरी होती है, एक टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। ये नहीं कि मैं तुरंत ही आपको साइकिल चलाना सिखाऊंगी, मैं आपको पैडल चलाना सिखाऊंगी, मैं आपको ब्रेक लगाना सिखाऊंगी, मैं अगर बाइक चलाना सिखा रही हूँ तो क्लचेस बताऊंगी, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हिंट और क्लू देना, थोड़ी हेल्प करना, प्रॉम्प्ट देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल्चरल टूल यानी कि एक संज्ञानात्मक विकास के लिए कल्चरल टूल होना बहुत जरूरी होता है। लैंग्वेज, इंसान का लैंग्वेज, काउंटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें बहुत प्रभाव डालती है। लैंग्वेज जो होती है वो बहुत क्रूशियल होती है, भाषा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि भाषा ही जो है कहीं ना कहीं बातचीत करने में हेल्प कर रही है। आप बातचीत करेंगे मेरे से, आप नई नई चीजें सीखेंगे मेरे से, राइट। थॉट्स, आप नई नई चीजें सीखेंगे, आप बात करेंगे मेरे से, जो मैं कुछ नई चीजें बोल रही हूँ आप अपने दिमाग में थॉट्स ला रहे होंगे, ये सारी चीजें। लैंग्वेज एंड थॉट्स, यहाँ पे कुछ उसने बताया, वाइगॉट्स की बिलीव करता है कि लैंग्वेज और थॉट जो होता है ना, जो भाषा होती है और आपका जो थॉट होता है, यानी कि भाषा और विचार जो होते हैं ना, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसने बताया कि initially external and the social becomes the internalized over time through a process called the internal speech or the inner speech। ठीक है, समय के साथ साथ धीरे धीरे जो होता है वो बच्चा क्या करने लग जाता है, वो इंटरनल स्पीच या फिर इनर स्पीच जो है वो स्टार्ट करने लग जाता है। बचपन में अर्ली चाइल्डहुड के दौरान बच्चा जो होता है वो ज्यादातर प्राइवेट स्पीच करता है, यानी कि अपने आप से बातें करता रहता है। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, आज मैं ये करूंगा, या फिर कोई भी एक चीज कर रहे होंगे ना तो वो उस दौरान बताएंगे कि आज मैं ये करूँ, करने जा रहा हूँ, चलो अब हम खाना बनाते हैं। सो बेसिकली दैट वुड बी समवेयर लाइक अ प्राइवेट स्पीच। और धीरे धीरे वही चीज जैसे ही बड़े होते रहते हैं, हम बोलते हैं ना, नहीं नहीं बोल के नहीं पढ़ना, बोल के नहीं पढ़ना, मन में पढ़ो, नहीं नहीं पेपर दौरान, पेपर, बच्चे छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो पेपर जब दे रहे होते हैं ना, तेज तेज लाउड लाउड रीड कर करके दे रहे होते हैं, फिर हम धीरे धीरे सिखाते हैं कि नहीं इनर स्पीच स्टार्ट करो, ये सारी चीजें। ठीक है, प्रिंसिपल उसके अंदर बताया सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि बच्चा जो है वो भाषा से सीखता है, लर्न करता है, अलग अलग टूल्स होते हैं उसके पास, वो कहीं ना कहीं आगे पीछे से सीखता है। लर्निंग जो होती है वो सोशल प्रोसेस होती है, यानी कि क्या होता है, लर्निंग जो होती है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, वहीं से बच्चा जो है वो सीखता है, वहीं से वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, नई नई कलाएं सीखता है, नई नई चीजें, ज्ञान वगैरह, कौशल वगैरह को प्राप्त करता है, राइट। डायनामिक असेसमेंट, यानी कि ये जो असेसमेंट हो रही होती है वो डायनामिक होती है, वो बदलती रहती है। वाइगॉट्स्की कहता है कि बच्चों की जो पोटेंशियल होती है लर्निंग की, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग सोलली ऑन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, हम ये ना देखें कि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है, अकेला क्या कर रहा है। डायनामिक असेसमेंट कंसीडर्ड व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद द एप्रोप्रिएट सपोर्ट। अगर मैं एक सपोर्ट दे रही हूँ, बच्चा कितने हद तक बढ़िया तरीके से कर पा रहा है, क्या उसकी कैपेसिटी है, किस तरीके से वो कर रहा है, लर्न कर रहा है, ये चीज देखनी है।
सो यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी थ्योरीज जो है वो मैंने कवर कर दी है। ये सारी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन पेपर में, जो कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अभी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आने हैं, सारी थ्योरीज हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम लेके आएंगे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइडेड रहेंगे। मगर आई होप आपको इतनी वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही नोट्स आपको मिलते रहेंगे अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे। दैट वुड बी समवेयर लाइक अ रीइंफोर्समेंट। अब आप सोचिए कि अगर आप मेरे को लाइक करते रहेंगे, यानी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने जो बिहेवियर किया है, वीडियो बनाई है, उस पर मुझे एक अच्छा आउटकम मिल रहा है, राइट। और यहीं से ही मेरा क्या है, री मिल रहा है, और मैं ये चीज़ और करूँगी। ये भी एक थ्योरी है, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे ही पढ़ते रहिए।